एन एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे हम लोग। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। एक होता है सर आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक होता है आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दो तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जी, ठीक है। फर्मेंटेशन के दौरान ग्लूकोज के साथ, है ना, ग्लूकोज का जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे तो वो क्या बनाएगा? आपको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और वही ग्लूकोज का तुम जब इसके साथ क्या नाम है, लैक्टिक एसिड के साथ, सॉरी मतलब ग्लूकोज का हम लोग जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो वो लैक्टिक एसिड बना करके देता है जी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ये भी उठता है कि सर सारे सामान का ऐसे नहीं होता है, कुछ कुछ सामान को विटामिन B12 में बदला जाता है, किसी और चीज में बदला जाता है जी, ठीक है। हम आपको क्या बोल रहे थे उस दिन से, कि मोस्ट फेवर्ड सब्सटेंस होता है ग्लूकोज, है ना जी, फॉर रेस्पिरेशन, बट सेल, है ना, इन सेल अदर मॉलिक्यूल ऑल्सो ब्रेक इन द प्रेजेंस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आपको तरह तरह के वेरियस मॉलिक्यूल बना के देते हैं, विटामिन चीज वगैरह ये सब बना करके देता है जी, ठीक है। तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ना है। तुम लोग के पहला क्वेश्चन ये आएगा, कौन करता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, है ना जी। तो हमारे स्केलेटल मसल्स में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चलता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो चलता है तब चलता है जब एनारोबिक कंडीशन में चले जाते हैं। तब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा या बहुत ज्यादा थकाने वाला काम सब कीजिएगा। मान लीजिए कोई शादी समारोह में आप गए और आप ही सारा कुछ मैनेज कर रही हो, ठीक है, तो आप इधर उधर कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, तो उससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगा। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होता है तो आपके हड्डी वाले मांस में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है जी। हड्डी वाला मांस में किस तरह से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ये सब भविष्य में हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना जी। पहले एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर किसी सेल में ऑक्सीजन आ रहा था सर सप्लाई में, तो ऑक्सीजन के सप्लाई में वो सर नॉर्मल काम कर रहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई रुक गया तो सर उस सेल ने, है ना जी, ड्यू टू द ऑक्सीजन, आपको लिखा आपको मतलब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में जो कमी आ गया, किसी कारण बस उस सेल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या नहीं आ रहा है, तब वो सेल ने क्या किया, दूसरे एंजाइम की मदद से, है ना, उस ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है जी, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन करता है? ऑर्गेनिज्म का नाम हम पहले बता रहे हैं, दैट डू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसमें से पहला नाम सबसे पहले आपको पूछ देगा, ऑर्गेनिज्म दैट शो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उस ऑर्गेनिज्म का नाम जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, हाँ जी, फर्मेंटेशन, उसका नाम है लैब बैक्टीरिया। आप इसका नाम क्या रखे? लैब बैक्टीरिया का फुल फॉर्म लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। लैब बैक्टीरिया का क्या बुलाते हैं हम लोग? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से बुलाती हो। उसके बाद दूसरा क्या होता है ना, हमारा स्केलेटल मसल्स, है ना। स्केलेटल मसल्स का मतलब समझ रहे ना, हड्डी से जुड़े मांस। जैसे ये सब मेरा जो मांस है ना, ये सब हड्डी से जुड़ा हुआ है। जो भी बाहर से देख रहे हो हड्डी से जुड़ा हुआ मांस, वो सब स्केलेटल मसल्स में आते हैं। आपका स्टोमक, लंग्स, ये सब स्केलेटल मसल्स नहीं है, वो सब स्मूथ मसल्स हैं। पर स्केलेटल मसल्स हुआ, बाइसेप हुआ, ट्राइसेप हुआ, है ना, थाई मसल्स हुआ, या है ना आपको पैर का पाम मसल, ये पैर और हाथ सब का जो मसल सब देखते हैं, उस सबको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, उस सबको हम लोग, है ना जी, आपको स्केलेटल मसल्स में रखते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, है ना। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होता है या क्यों होता है? वाई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स, है ना, वाई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर। तो जवाब है इसका, है ना, ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन था सर, तो पहले कुछ सब कुछ ठीक चल रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो गया, जिस वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। वहाँ ईस्ट में क्या था कि उसने ऑक्सीजन लेना ही बंद कर दिया था, और ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया, जाइमेज नाम का एंजाइम की मदद से उसने काम किया था। यहाँ क्या हो रहा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, है ना जी, लैक ऑफ O2 कंसंट्रेशन, O2 की कमी आने लगा सर, मतलब थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रह गया है, तब ये लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। या कोई लड़का कैसे इतना पेच में नहीं फंसेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैक्टिक एसिड अब तब होता है, तब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तब ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा फैक्टर क्या होगा जी, ठीक है, क्योंकि इसमें लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम का जरूरत पड़ता है। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एक्टिवेशन, ऑक्सीजन की कमी होने से कौन सा एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है? लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अगर आपके शरीर में, मतलब स्केलेटल मसल्स में जाइमेज रहता ना, तब आपके शरीर में शराब बनता, क्योंकि जाइमेज है नहीं, इसलिए आपके शरीर में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि लैक्टिक एसिड ना जी आपको
डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम देखते हैं, ये बात आपको याद रखना है जी। और तीसरा फैक्टर क्या है सर कि लैक्टिक एसिड जो बनता है ना, ये है ना आपको थकावट होने का संकेत देता है, पेन होने का संकेत देता है। अगर मांस में दर्द हो रहा है, मान लीजिए आप खूब चले हैं आज, और पैर का निचला हिस्सा सोल जो है वो आपको पूरा दर्द कर रहा है, इसका मतलब उस जगह पे लैक्टिक एसिड बना हुआ है। या मान लीजिए कोई ऐसा भारी काम, अगर मम्मी घर में आपको कोई भारी सामान दे दी उठाने के लिए, और उसको उठाने से आपको पूरा ये सब दर्द कर रहा है। कभी देखिएगा कोई आदमी, लड़का या आदमी अगर अचानक पुशअप मारना शुरू कर देगा ना, तो ये सब दर्द करेगा उसको, या डंबल या जो नहीं होता है बराबर वेट लिफ्ट करना शुरू कर देगा, तो ये पूरा हिस्सा सबको दर्द करेगा। ये दर्द इसलिए कर रहा है कि वहां पे लैक्टिक एसिड बना है जी। तुमको कहीं पे भी थकावट महसूस हो, मतलब थकावट महसूस होना या मसल्स में दर्द होना, हड्डी में दर्द नहीं, मसल्स में जो दर्द होगा, समझ ना, लैक्टिक एसिड है वहां पे, ठीक है। लैक्टिक एसिड काउज पेन इन स्केलेटल मसल्स, है ना जी। लैक्टिक एसिड है ना काउज, है ना, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन काउज काउज, है ना, काउज पेन इन स्केलेटल मसल्स। लेकिन एक और बात है, जैसे तुम लैक्टिक एसिड को, है ना, अपने, बोलो जल्दी बोलो, हेलो सर। लेकिन अगर कभी डंबल उठाते हैं तो 2-3 दिन तक दर्द करता है, तो मतलब 2-3 दिन तक फिर ना ऑक्सीजन का लेवल कम है। हाँ, 2-3 दिन तक ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तब, मतलब आप ऐसे एनवायरमेंट में रह रही हो ना, या आपका लंग्स इतना नहीं कि ऑक्सीजन खींच पा रहा है। आएंगे तुम्हारी बात को सुनेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये लाइन देखी, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन काउज, है ना जी, पेन इन स्केलेटल मसल्स। अगर तुम नहीं चाहते कि वहां पे दर्द हो, तो उसको अच्छे से दबाया जाता है, ठीक है, और दबाने के बाद, है ना, सांस अच्छे से लिया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है, और लीजिएगा ना ऑक्सीजन, तो दबने से वहां का लैक्टिक एसिड ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड से लीवर में चला जाता है, फिर लीवर उसको ठीक कर देता है। मतलब दर्द ये परमानेंट नहीं है। अगर आप इसको मलहम या सॉरी मालिश करते हैं ना, या उसको अच्छे से प्रेस कर दिएगा, तो वो दर्द है ना आपको कुछ ही देर में चला जाएगा जी, ठीक है। रखे रहोगी, है ना, और सांस ठीक से ले नहीं पा रही हो, तो इससे हो सकता है कि सर वो लंबे समय तक बना रहे जी, ठीक है। सुना रहा जी, फिर से सुना रहे हैं, लैक्टिक एसिड तभी बनेगा जब आप सांस ठीक से नहीं खींच पा रही हो। सांस ठीक से खींच नहीं कर पा रही, जब आप ना ये दौड़ बढ़ा वाला काम से करोगी, घर में कुछ फंक्शन है और उस फंक्शन को आप ही को कोऑर्डिनेट करना है, तो आप पूरा लगी रहती हो, और फुर्सत लेने का टाइम ही नहीं रहता आपके पास, है ना। कभी बैठी नहीं, आराम की नहीं, मतलब जैसे आप लोग का पुराना डाइट था कि रात को आधा घंटा सोते हैं, और घर में फंक्शन या शादी का माहौल है तो रातों को काम कर रहे हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा का नींद ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि आपको थकावट आ जाएगा जी, ठीक है। ये थकावट लैक्टिक एसिड की वजह से आया है जी, ठीक है। लग रहा दिमाग से करना चाहे तो पहले हम लोग बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड कैसे बनता है वो सीख लेते हैं। अब बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड कब बनता है वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने बॉडी में लैक्टिक एसिड कैसे बनता है वो भी देखेंगे जी, ठीक है। तो हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें इन प्रोकार्योटिक सेल, है ना, तो उसमें हम फोटोग्राफ बनाएंगे। सर आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितने स्टेप होते हैं? वही 2 स्टेप होगा जी। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा स्टेप क्या होगा? लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन, है ना, या फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन स्टेप, है ना जी। तो हम आपको एक बैक्टीरिया के अंदर में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बता रहे हैं, बैक्टीरिया के भीतर में, है ना, बैक्टीरिया के अंदर में क्या दिखा रहे हैं? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। अब देखो तो होता क्या है कि जैसे ये एक सेल है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया के सेल में ये उसका यहाँ पे डीएनए वगैरह, ये उसका साइटोप्लाज्म है। आप पुराना क्लास याद कीजिए, आपको हम पढ़ाए हुए थे, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को जब आपको ग्लाइकोलाइसिस में तोड़ते हैं तो इस दौरान 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPHH प्लस मिलता है जी, ठीक है। ये बात रटा होना चाहिए सब स्टूडेंट को। ये लड़की यहाँ पे मत सिखाने लगना कि सर ये 10th में नहीं लिखा हुआ है, 10th में भी लिखा हुआ, नहीं भी लिखा तब भी रटोगे आप। ग्लूकोज जब भी टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलता है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPHH प्लस मिलता है ना, PHH प्लस मिलता है। इसका फुल फॉर्म हम आपको कहीं पे लिख देंगे, निकोटीन एमाइड है ना, निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट नाम है, हम बता देंगे आपको, नोट्स पे कहीं भी लिखा होगा कहीं पे। तो ये बना, और चूंकि बैक्टीरिया का सेल है तुम करवाओगे कैसे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे एक लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है, लैक्टिक, है ना जी, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज का नाम का एक एंजाइम होता है सर, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है? इस पायरुविक एसिड का फॉर्मूला याद करो, पायरुविक एसिड का C3H4O3 होता है जी, उसको चेंज कर देता है किसमें? C3H6O3 में जी, ठीक है। किसकी मदद से?
लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज की मदद से जी, अलॉन्ग विथ किसका यूज करके, वो जो चेक बनने के लिए तैयार था उस चेक का फिर से रीयूज कर लेता है। NADPH+ का यूज किया, NADP+ बनाया, और यहाँ पे मात्र कितना एटीपी रह जाएगा, टोटल 2 ही एटीपी रह गया सर, वो भी किसका है, ग्लाइकोलाइसिस का है। ये ओवरऑल रिएक्शन लैक्टिक एसिड तक जाता है। इस वजह से आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान कितना एटीपी बना के दिखाओगी, 2 एटीपी। और कितना लैक्टिक एसिड बनेगा, तो 2 है ना, कितना NADPH लग गया, तो 2 लग गया जी, ठीक है। आप इस फॉर्मूला में कोई लड़का गौर करेगा, यहाँ पे कहीं पे भी CO2 नहीं रिलीज होता, यही यूनिक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। एक अंतर आप क्या देख रही हो कि सर यहाँ पे CO2 मतलब डीकार्बोजाइलेशन नहीं हो रहा है जी, ठीक है। डीकार्बोजाइलेशन की प्रक्रिया को यहाँ पे क्या किया गया है, दिखाया नहीं गया, नहीं होता है जी, ठीक है। बैलेंस है, जो हाइड्रोजन की कमी था वो कमी कौन पूरा कर देगा, NADPH+ पूरा कर देगा जी, हो गया, बहुत ईजी था। और कहोगी सर बैक्टीरिया क्यों किया, लैक्टिक एसिड क्यों बनाया, देखिए बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड इसलिए बनाया, ठीक है, कि बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड इसलिए बनाया क्योंकि उसमें तुम बैक्टीरिया को कहाँ रखे हो, दही बनाने, मतलब मिल्क वाला कटोरी में रखे। एक बाउल लेते हैं हम लोग, उस बाउल में क्या रहता है, मिल्क रहता है। तुम सब जानते हो कि मिल्क में क्या रहेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज रहता है ना, हम सब जानते हैं मिल्क में क्या रहता है जी, ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसमें तुम एक लैब बैक्टीरिया डाल दी, ये कौन सा बैक्टीरिया होगा, वही दही बनाने वाला बैक्टीरिया होगा ना जी, लैब बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैब का फुल फॉर्म क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बनाता हो। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है सर, आप बोलते थे कि दही, मतलब तुम लोग कहोगे सर अभी आप छात्र पहले बोल रहे थे कि लैक्टिक एसिड ये है वो है, मतलब अभी सुना रहे थे कि सर जहाँ रहेगा तो वहाँ थकावट होगा। ये भाई हम क्या बोले थे, हड्डी के मांस में बनेगा तब ना थकावट होगा। तुम जब लैक्टिक एसिड खाओगे ना तो ब्लड में जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रास्ते किधर जाएगा, ब्लड में। एकदम सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, नो नीड टू बी आपको डाइजेशन की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी इसका। देखो थोड़ा सा रुक जाओ, हम बोलते हैं, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि लैक्टिक एसिड जो हम लोग खाते हैं, दही में क्या रहता है, दही में लैक्टिक एसिड रहता है सर अभी आप कह रहे थे कि हड्डी में लैक्टिक एसिड रहेगा तो दर्द होगा, हम हाँ ये बोले हैं, हड्डी में रहेगा तो दर्द करेगा, लेकिन वही लैक्टिक एसिड है ना जी, जब आप खाती हो है ना, दही के फॉर्म में खाते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक को तुरंत पार कर जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, नॉट नीड ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन किसका होता है जी, डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड सब ना डाइजेशन होता है। लैक्टिक एसिड तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, ये आपके ब्लड में मिल जाएगा। अब ब्लड में मिलकर लीवर इसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा और तुमको रिफ्रेशिंग करेगा। लैक्टिक एसिड देखना, कभी तुमको थकावट महसूस हो, इमेजिन करो कोई लड़का बहुत काम किया एक दिन, मान ली एग्जाम है, कल की डेट में किसी का एग्जाम है, रात भर पढ़ा, थक गया, पूरा हाथ उधर दर्द कर रहा है, एग्जाम दे के आया, उसके बाद एक दिन नींद लिया, वो नींद लेगा तो उसको फ्रेशनेस महसूस होगा। या और भी एग्जाम्पल देकर हम समझा सकते हैं, या आप कोई ऐसा कुछ काम, जैसे कोई फेस्टिवल आता है ना आपका, अब उस फेस्टिवल में आप दौड़ भाग खूब किए, इधर उधर गए, थक गए, उधर उधर गए, बहुत थके, ठीक है, उसका रात को सो गए, अगले दिन जब उठे तो आपको बहुत फील गुड अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि सर रात भर में जितना भी लैक्टिक एसिड था ना आपके मसल्स में, वो सारा ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद उस लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है, और वो आपको एनर्जेटिक महसूस करा देगा जी, ठीक है। हम नहीं समझा पा रहे थे, तुम याद रखो, लैक्टिक एसिड ब्लड में जाएगा तो तुम रिफ्रेश महसूस करोगी, है ना, ताजा महसूस करोगी। हाँ बोलो सर, अगर लैक्टिक एसिड को मान ली कि कहीं पे जम गया, जैसे हाथ में जम गया, तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, अगर दबाएंगे नहीं तो वहीं पे जमा रहेगा। हाँ, जमा रहेगा। ऐसे धीरे धीरे तुम हल्का सा प्रेस करो। अब तुम ऐसा कर रहे हो क्या कि जैसे बेड पे पड़े हुए हैं 4 दिन से, तो लैक्टिक एसिड जहाँ बना रहेगा वहीं रह जाएगा, है ना जी। तुम ना कभी कहीं ना कहीं घूमोगे तो हाथ पर दबाएगा ना जी, दबाएगा ही तो उससे थोड़ा बहुत लैक्टिक एसिड धीरे धीरे ब्लड में जाएगा। हाँ, अच्छे से दबा दो बढ़िया से तो तुरंत चला जाएगा, नहीं दबाया अच्छे से तो वो धीरे धीरे जाएगा। तो वही अभी जो बोल रही थी ना मरियम कि हम उठाए 4 दिन पहले डंबल तभी दर्द कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे लैक्टिक एसिड रह ही गया था, आप उसको प्रेस करके हटा ही नहीं वहाँ से, और प्रेस करके हटा दिए रहते, ठीक है जी, तो जल्दी आपको रिलैक्स हो जाता है। नहीं तो नेचुरल प्रोसेस पे छोड़ देते हो, तो जैसे से दबेगा, जैसे मान लो हमको यहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा है, हम हाथ ऐसे ही रखे हुए हैं, कहिए नहीं हम हाथ को ऐसे मोड़े, ऐसे मोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत लैक्टिक एसिड नीचे जाएगा ना ब्लड में, अब वो होने नहीं दे रहे हैं, तो भाई 4 दिन बाद ही ना दर्द का एहसास खत्म होगा, समझा रहा ना। तो मिल्क में है ना, मिल्क में हम लोग लैब बैक्टीरिया को डाल देते हैं। ये लैब बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। दिस लैक्टिक एसिड फ्यूचर यूज होगा। आप दही खाइए, दही खाने से आपके अंदर में लैक्टिक एसिड पहुंचेगा ब्लड में और तुमको क्विक एनर्जी देगा और प्लस रिफ्रेश करेगा। दही खाने से ठीक फायदा होता है जी। तुम्हारे हड्डी में भी लैक्टिक एसिड बन जाए तो कोई बड़ा बात नहीं होगा, कोई गलती नहीं किया आप काम किए होंगे इसलिए लैक्टिक एसिड बना होगा। आप उसको दबाइए, दबाने से सर क्या होगा, शरीर उसको ब्लड में ले जाकर के उसको ग्लूकोज में चेंज कर लेगा। कुछ देर बाद आपको वही चीज अच्छा लगने लगेगा, मसल्स ज्यादा अच्छा। जैसे कोई लड़का कोई एक्सरसाइज करता है, पूछो पहला दिन एक्सरसाइज जो किए होंगे, जिम में गए होंगे, कैसा हाल हुआ, तो बहुत देर हाथ दर्द किया था, फिर 2 दिन 3 दिन लगा, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में जो भी लैक्टिक एसिड बन रहा है बॉडी उसको ठीक तेज में जल्दी से जल्दी बदल देता है ग्लूकोज में और तुरंत उसके बॉडी में एनर्जेटिक डाल देता है जी, ठीक है।
समझेंगे अभी थोड़ा देर में सर। और, है ना। रुक जाओ अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी हमको पूरा बोलने दो। ये हो गया, है ना। बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड बना, सेम टू सेम हमारे स्केलेटल मसल्स में भी ऐसे ही बनता है जी, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में भी क्या देखते हैं हम लोग, है ना, स्केलेटल मसल्स जो देखते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स हुआ, तो स्केलेटल मसल्स में भी क्या होता है, इसमें भी यही रिएक्शन चलता है जी। लेकिन लैंग्वेज तुमको ये इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह से एरोबिक है, हर एक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और हर जगह ऑक्सीजन का यूज होता है सर। लेकिन आप जब दौड़ भरा करते हो, आपके शरीर में सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है, काम कर रहे हो 50 ऑक्सीजन वाला, है ना जी, ले रहे हो मात्र 2 ही ऑक्सीजन, तो इसका अल्टीमेटली आपके शरीर में सारा ऑक्सीजन घटेगा ना जी। और घटेगा तो ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, तुम लिखोगे मसल्स, तुम लोग को लड़का ये नहीं समझना कि हमेशा स्केलेटल मसल्स लैक्टिक एसिड बनाता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। और ना ही कोई ऐसा कोई इमेजिनेशन की होगी कि सर स्केलेटल मसल्स में हमेशा लैक्टिक एसिड बना। हम कब बोल रहे हैं, जब आपके हड्डी वाले मांस में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, तब आपके हड्डी वाले मांस में ग्लूकोज अगर टूट रहा होगा तो लैक्टिक एसिड में बदल जा रहा होगा जी, ठीक है। इसकी मजबूरी है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, दैट्स ऐसा हो रहा है जी, ठीक है। लैक ऑफ O2 कंसंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है आपके मसल्स में, तो आपको क्या हो जाता है कि सर आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इस दौरान 2 ATP मिलता है जी, ठीक है। अब चलो, अब इसी चीज को एक बार फिर से समझो। ये खत्म हो गया जी, ये टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन अब डेली लाइफ में बता रहे क्या होता है आपके साथ, है ना। स्केलेटल मसल्स क्यों लैक्टिक एसिड बनाने लगा, क्या दिक्कत हो गया, रुक जाओ, अब उसी को समझ रहे हैं, ठीक है। रुक जाओ, इसको बोल देंगे तब आप लोग क्वेश्चन सुनेंगे, कौन किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। देखिए, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि तुम एक रिलेटिव के यहाँ कोई शादी था, उसमें अटेंड करने गई थी, और रिलेटिव क्या किया, तुम्ही को कह दिया भाई तू ही संभालना सबको, बारात आएगा उसको पूरा रिसीव करना है, मतलब पूरा डेकोरेशन, है ना, खाना ठीक बना कि नहीं बना है, सब कुछ चेक करना है, सजावट ठीक है कि नहीं, मतलब हर एक काम आप ही को सौंप दिया गया और आपको सबको मैनेज करना है। हाँ, ये हो सकता है कि ज्यादा वर्क वाला काम नहीं हो, लेकिन आपको पूरा दिन भर लगे रहना है कि सब कुछ है ना। तुम भी दिमाग में ये डाल देती हो कि हमको अपना बेस्ट देना, नहीं तो अगले दिन हमको ये गलियाएगा, है ना जी। तुम्हारे दिमाग में ये मानसिकता हो ना कि हमको जब इतना जिम्मेदारी दिया कि हम इस जिम्मेदारी को निभा सके, तो अपना बेस्ट देने का पूरा कोशिश करते हो तुम, ठीक है, कि कुछ भी कम न रह जाएगी, ठीक है, मतलब सब कुछ मैनेज करना, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में आता, तुम अपने दिमाग से बात करोगे ना उस दिन कि भाई आज कुछ भी हो जाए, हमको थकने मत देना, हमको सोने मत देना, ठीक है, हमको पूरा अपना बेस्ट देने देना, ठीक है। ये आपका एक माइंडसेट तैयार हो जाता है कि हर केस में ऐसा होता है जी, ठीक है। अब ये सिचुएशन में तुम गई हो, है ना जी, अब ब्रेन भी कहता है ओके कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको थकने नहीं देंगे, तुमको काम लेंगे, तुमको काम करते रहने देंगे। अब ऐसा इमेजिनेशन कीजिए कि ये कोई बंदा है ना, इस बंदे ने कोई एक जिम्मेदारी वाला काम ले लिया है जी, ठीक है, और उस जिम्मेदारी वाला काम लिया है तो उसका शरीर भी बोला ठीक है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके शरीर में जो मसल सब होगा, स्केलेटल मसल सब, ठीक है, मान लीजिए ये सब स्केलेटल मसल सब है ना जी, ये सब स्केलेटल मसल सब है जी, ठीक है। आपको एक मसल सबको हम लोग ले लेते हैं फोकस में। तो हम लोग एक बात जानते हैं ना कि आपके शरीर में जब जरूरत से ज्यादा खाना हम लोग खा लेते हैं तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजन का मतलब 20 लाख ग्लूकोज सर, खाने की कोई कमी नहीं है, मतलब आप 2 दिन 3 दिन भूखे रह सकती हो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में लाखों की संख्या में ग्लूकोज रहता है, ठीक है, खाने की कोई कमी नहीं, तो ग्लूकोज की कोई दिक्कत नहीं। अब यही बात हो रहा ना कि आज एक 12 घंटा 13 घंटा हमको पूरा वर्क करना है, ठीक है, एक लड़का पूरा लग गया कि आज हमको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, तो उसके शरीर में खाने की कोई कमी नहीं, ब्रेन ओके कर दिया, चलो लग जा तू, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे तुम्हारी मदद, है ना जी। तो आपके सेल में ग्लूकोज की कोई कमी नहीं है। कोई लड़की इसके लिए कोई सवाल नहीं उठाएगी कि ग्लाइकोजन आपके सेल में खूब भरा पड़ा रहता है, ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये याद हुआ, है ना। अब दूसरा है क्या कि आपको, है ना सर, जैसे आप सांस लेते हैं ना, तो जो सांस ले तो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपके सेल में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन के साथ। आपके मांस जो लाल दिखता है, हम लोग का कभी कोई जानवर का मांस देखती हो वो लाल दिखता है, इसलिए क्योंकि उसके मसल्स में ऑक्सीजन जमा होता है, और ऑक्सीजन जमा होता है उस हिसाब से जिस हिसाब से वो काम करता रहता है। जैसे आप कभी कोई बड़ा काम की नहीं, अचानक तुमको ये सौंप दिया गया और तुम अपना बेस्ट देने का पूरा कोशिश कर रहे हो, तो आपके मसल्स में कुछ ऑक्सीजन जमा होता है, ठीक है, मतलब ऐसा है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऑक्सीजन सब आपके मसल्स में रहता है। मान लेते हैं इस बंदे के अंदर में 5 ml ऑक्सीजन था, 5 ml ऑक्सीजन इसने अपने अंदर में स्टोर करके रखा हुआ है। समझा रहा है क्या बनाता है? एक मजदूर डेली काम कर रहा है, उसको डेली 100 रुपया मिल रहा है, तो सर डेली 100 रुपया खर्च थोड़े करेगा, कुछ पैसा रख लेगा ना, ताकि भविष्य में काम आ जाए उसको। वैसे ही आपके साथ होता है कि आप सांस लेते हो ना, तो कुछ ऑक्सीजन आपके शरीर में स्टोर रहता है, कहीं कहीं जमा रहता है। तो अभी आप कोई बड़ा काम तो कर रहे नहीं, तो हम मान लेते हैं एवरेजली
कि आपके एक सेल में 5 ml ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सांस ले भी रहा है वो लड़का, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहा है, पर फुर्सत नहीं है सर, आराम नहीं कर रहा है, थोड़ा ही सांस खींच रहा है। बेहतर सांस लेना है, फुर्सत में बैठ के सांस खींचोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा अंदर में। अगर दौड़ भरा करती रहो, जैसे अभी हम तेजी में बोल रहे हैं तो हम उतना तेजी से सांस भी नहीं खींच पा रहे, क्योंकि हमको सांस लेने का फुर्सत नहीं भी बोलते बोलते, ठीक है, समझा है ना। तो है ना, ऐसा सिचुएशन में वो लड़का फंसा हुआ है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन आएगा, मान लेते हैं आ रहा है, ठीक है। जब उसके अंदर में ऑक्सीजन आएगा तो ग्लूकोज आराम से टूटेगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, याद कीजिए हम आपको बताए हुए 36 एटीपी देता है, 36 से ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करता है अपने मैकेनिकल वर्क में, सामानों को उठाने में, दाएं बाएं जाने में, जिधर बोलने में, गाइड करने में, वटेवर, है ना जी। ऐसे करते करते सर क्या होगा, ये सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है आप उसको, तो ऑक्सीजन के अंदर में कमी होने लगेगा ना जी, ऑक्सीजन घटना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ब्रेन कह दिया नहीं, इस आदमी को एनर्जी देते रहना है, इसको एनर्जी की कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन आप सांस लेने का भी लड़के का फुर्सत नहीं, अभी शुरू किया था, शुरू में सांस ले रहा था, ऑक्सीजन था, कर रहा था, एक समय ऐसा है कि उसके अब सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है, मतलब जितना तोड़ रहा है एनर्जी बनाने के लिए उतना ऑक्सीजन ले नहीं रहा है वो, ठीक है, लग रहा है दिमाग। अब वो लड़का जो है क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है सर, ठीक है, वो आप ठीक से ले नहीं रहा है। अब ब्रेन को मैसेज दे दे कि आदमी को थकने नहीं देना, आज इसको पूरा अपना बेस्ट देना है, तो इसको भी हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अब ब्रेन का कि भाई क्या करे, तो इसके पास जो रिजर्व ऑक्सीजन है उस रिजर्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा जी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, रिजर्व ऑक्सीजन है तो यूज होगा ना, ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं, रिजर्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके 36 एटीपी बनाएगा। लेकिन अभी भी लड़का काम करते जा रहा है, ब्रेन कर रहा है कि मतलब काम कर रहे हो, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन तो है तुम्हारे पास, लेकिन रिजर्व ऑक्सीजन भी खत्म हो गया। इमेजिन करो कि 5 ml ऑक्सीजन जो था वो भी आपको खत्म हो चुका है। अब वो लड़का ना सांस ठीक से खींच रहा है और ना ही उसके पास रिजर्व ऑक्सीजन है, लेकिन वो लड़का कहते नहीं अभी हमको 4 घंटा और काम करना है। वो लड़का बोल दिया कि नहीं अभी मेरा काम हुआ नहीं, पूरा हुआ नहीं। ब्रेन कहता अरे तू 4 घंटा और काम कर रहा है, तुम्हारे पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है, ठीक है, ना ही तुम सांस ले रहा उतना, है ना जी। लेकिन ये कहते नहीं आज हमको करना है, 4 घंटा और देना है, अपना विल पावर से अपना आवाज निकाल रहा है कि नहीं हमको थकना नहीं है, मुझे अभी और काम करना है। तब वो ब्रेन कहता है कि भाई ये लड़का लगता है थकेगा नहीं, मतलब ये कह दिया कि आप हमको काम करना है। तो आप देखिए करा कि भाई ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं आप उसके शरीर में। तब वो क्या करता है, वही ग्लूकोज जो पहले 36 एटीपी देता था, लेकिन सर आप ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और लैक्टिक एसिड बनता है और प्लस 2 एटीपी मिलता है जी, मिला ना, 2 एटीपी मिला ना जी, ठीक है। नहीं आपको 9 से तो हाँ में तो है ना, कम में मिला पर मिला ना, क्लियर जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वो 2 एटीपी मिला और 2 एटीपी से यूज कर रहा है, मतलब लड़का काम कर रहा है, लेकिन आप तुम जान लेगा अब उसको थकावट फील होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके मांस में क्या होने लगा है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया जी। 2 घंटा काम किया, 3 घंटा काम किया, 4 घंटा काम किया, है ना जी, और लैक्टिक एसिड ज्यादा से ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। खाने की कोई कमी नहीं है, ग्लूकोज तो करोड़ों है उसके पास, है ना जी, पर सांस लेने का फुर्सत नहीं उस लड़के के पास। दैट्स व्हाई लैक्टिक एसिड का ढेर बनते जाएगा उसके अंदर में, लैक्टिक एसिड बहुत सारा बनते जाएगा जी। और लेकिन सर कोई दिक्कत नहीं, लैक्टिक एसिड बन रहा है ना, तो मानसिकता ये उसका ब्रेन का बना कि भाई 2 ही एटीपी मिल रहा है ना, कम में मिल रहा है पर मिल रहा है ना, एनर्जी तो उसको चाहिए ना, उतना ही एनर्जी से वो अपना काम चला लेता है जी, ठीक है, समझा रहा जी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि खूब लैक्टिक एसिड बन गया, इतना लैक्टिक एसिड बन गया, वो लड़का कहता है कि आप खड़े खड़े गिर गया या बेहोश हो गया, या है ना जो अपना यानी कि सो गया जाकर के, मतलब काम हो गया उसका, 4 घंटा का काम करना था कर लिया, बेस्ट दे दिया अपना, लोग सब तारीफ भी किया कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, है ना। वो लड़का ने अपना पूरा बेस्ट दिया, थक गया पूरा, दम देह चूर चूर हो गया उसका, है ना। जैसा आप लोग में से बहुत लड़का गुजरा भी हो या लड़की गुजरी, आप लोग का जो एज है इस एज में आप लोग ऐसा कोई सिचुएशन में फंसे होंगे, और जैसे आपको जब काम खत्म होता जाके रूम में जाकर एकदम ध्यान सो गए, ठीक है जी। पहले आज तक ऐसा कुछ नहीं किया सर, लेकिन सो जाते हैं। तुम अलग इंसान है, छोड़ो तुम्हारा बात छोड़ो सर। हम आप ही काम किए हैं। कब रे, कब काम किया था? टाइपिंग वाला। क्या टाइपिंग वाला? हाँ टाइपिंग वाला होता है, हाँ उसमें भी होता है, हम मानते हैं, ठीक है, मानते हैं, है ना। उसमें भी ऐसे ही तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। एक रात में तुम किया था, हमको याद है, वाह, है ना, फील हुआ ना, आज लग रहा ना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। अब वो लड़का क्या होगा, थक के चूर चूर हो गया, लैक्टिक एसिड खूब बन गया, इतना लैक्टिक एसिड उसके शरीर में बन गया कि अब उसका हाथ पैर सब दर्द कर रहा है, जाके बेड पे सुत गया। उसका भाई है तो कोई दबा दिया पैर हाथ, तो ठीक नहीं दबाया तो उसका धीरे धीरे उसको जो बेड पे सोया है ना, तो उसके बॉडी में जो रिलैक्स हुआ है, थोड़ा बहुत बॉडी चप रहा होगा बेड के प्रेशर से, तो लैक्टिक एसिड ब्लड में धीरे धीरे जा रहा होगा और लैक्टिक एसिड ठीक हो रहा होगा, किसमें ग्लूकोज में बदल रहा होगा। अब ब्रेन रात को जब वो लड़का सोया हुआ है, तब ब्रेन सोच रहा है कि लड़का इतना काम किया है, पहले हम इसके लिए 5 ml ऑक्सीजन रिजर्व करके रखे थे, इस लड़का काम किया 50 ml ऑक्सीजन वाला, मतलब ऑक्सीजन जितना हम रिजर्व किए थे उसका 10 गुना ये काम किया है। तो इस लड़के को आज के बाद हम इसको 50 ml रख के देंगे, ऑक्सीजन रिजर्व कर देंगे, ताकि अगला दिन अगर इतना ही काम फिर से उसको करना पड़े तो वो नहीं थकेगा। दिमाग लगाओ सब लड़का, ठीक है।
कि पहला दिन तो थक गया क्योंकि पहली बार वो एक्सपीरियंस किया था ऐसा कुछ, है ना। पहला दिन थका भी क्योंकि 5 ml ऑक्सीजन स्टोर था। जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग ज्यादा वर्क वाला काम नहीं करते हैं, तो आपके अंदर में थोड़ा ही बहुत ऑक्सीजन स्टोर होगा, और आप एक्सरसाइज नहीं करें तो और भी कम ऑक्सीजन स्टोर होगा आपके अंदर में। तो आप जिस दिन ऐसा सिचुएशन फंस गई तो तुम्हारा आपका देह सब दर्द कर रहा है, तो अगले दिन तुम्हारा ब्रेन ये सोचता है कि लड़का बहुत काम किया है या लड़की बहुत काम किया है, तो अगले दिन इस लड़के में जितना ऑक्सीजन का आज काम किया ना उतना ऑक्सीजन पहले से रिजर्व कर देते हैं। तो उस केस में ब्रेन उस लड़के को खराटे मार के सोने के लिए कहता है, एकदम खूब कस कस के सांस खींचेगा वो रात भर में, इतना सांस खींच लेगा कि उसके मसल्स के अंदर में ऑक्सीजन जमा हो जाता है जी। ठीक है, दिमाग लग रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ऑक्सीजन जमा हो गया, अब मान लीजिए कल के डेट में इतना ही काम फिर से करना उसको, तो वो नहीं थकेगा। अब उसके पास 50 ml ऑक्सीजन है आपको स्टोर हुआ, अब उसके बाद थकेगा। माने वो 4 घंटा से आप 6 घंटा ज्यादा काम करना चाहता है, तो सर उसके अंदर में आप क्या होगा, अगले दिन थोड़ा सा और थकेगा, क्योंकि 6 घंटा वाला काम किया है, 4 घंटा के लिए 50 ml, तो फिर अगले दिन ब्रेन क्या करेगा, 70 ml करके रख देगा कि 6 घंटा भी कर दे। मतलब आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा ना, उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा जी। कोई लड़का ये जो कहता है ना कि कोई भी आदमी ये कहता है ना एक्सरसाइज करो बहुत फायदा होता है, हाँ जी बहुत फायदा होता है। जितना ज्यादा एक्सरसाइज आपके मसल्स में उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर होगा ना। इमेजिन कि कोई भी आदमी डंबल उठाता है या पुशअप करता है या क्या व्हाटएवर जो डंबल उठाता है, या नहीं देखते जिम में जितना भी वर्कआउट करता है, वर्कआउट पहला बार जो कोई लड़का किया, अगर आपके घर में कोई ऐसे भाई हो या कोई भी ऐसा हो जो पहली बार वर्कआउट किया होगा, पहला दिन किया होगा, तो उनसे पूछना कैसा रहा, वो बोलेगा पूरा देह हाथ दर्द कर रहा है, पूरा देह हाथ टूट, जैसे लगा हड्डी टूट गया, ऐसा जाके बेड पे पड़ जाएगा। फिर एक सप्ताह बाद पूछो बहुत मजा आ रहा है, और उस आदमी में देखो कोई चेंज भी आया हो रहा है, पूरा मसल सब ग्रोथ करने लगेगा। क्यों मसल सब ग्रोथ कर रहा है, कि उसके मसल्स में ऑक्सीजन जमा हो रहा है। मान लीजिए अगर ये 5 ml ऑक्सीजन जमा है, अगले दिन 50 ml ऑक्सीजन जमा हो, तो कुछ तो साइज बढ़ेगा ना इसका जी। कुछ लगा दिमाग क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मसल्स का जो ग्रोथ होने लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा जमा है। कभी कोई खिलाड़ी को देखोगी, जितना ज्यादा वो एक्सरसाइज करता है, जितना ज्यादा मूवमेंट करता है वो, उतना ज्यादा उसके बॉडी में ऑक्सीजन स्टोर होता रहता है। जब आराम करता है तब, ये नहीं कि खड़े खड़े उसको ऑक्सीजन मिलने लगेगा, रात को आराम करेगा वो, तब उसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आएगा। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो अगले दिन वो उससे ज्यादा स्टेमिना के साथ अगले दिन वो काम पूरा कर देगा जी। ठीक है, मतलब प्रॉपर नींद मिला हो और प्रॉपर आपको लैक्टिक एसिड चेंज कर गया हो। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, 2 मिनट और बोल रहे। तो अगले मतलब इसमें क्या होता है, उस आदमी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर होने लगता है जी, और अगले दिन उसमें कुछ ज्यादा ही काम करने का क्षमता आ जाता है। पर मान लीजिए जरूरत से ज्यादा और काम करेगा तो और ज्यादा उसके अंदर में लैक्टिक एसिड, फिर अगले दिन और ज्यादा ऐसे करेगा, ऐसे करते करते उसका मसल्स बहुत भयानक ग्रोथ कर जाता है जी। ठीक है, क्लियर हुआ जी। मतलब लैक्टिक एसिड बनने के बाद कुछ दिन बाद आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, ताकि अगले दिन आप कम थकेगी। अब बोलो, आप तुम लोग का सवाल सुनते हैं। ठीक है, बोलो। अच्छा सर, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन जो है भरेगा मसल में जो है, तो सर वो मसल जो है ज्यादा लाल दिखेगा दिखने में क्या? लाल भी दिखेगा, यस, और साइज भी बड़ा होगा। कभी अगर कोई जिम वाला आदमी से मिलोगे ना, जिम वाला आदमी बताएगा तुमको नहीं कि जब उसका कहोगे मसल्स, अपना पुराना फोटो या अभी रिसेंट फोटो दिखाइए, रिसेंट फोटो और पुराना फोटो में देखना कितना जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है, डेली अगर ऑक्सीजन एकदम लो रहेगा तब हाँ खत्म हो जाएगा मायोग्लोबिन, तब किसमें खत्म हो जाएगा, क्या नहीं समझ। मतलब रिजर्व वाला ऑक्सीजन खत्म हो गया उसका जो है मसल तो में, फिर लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, फिर अगले दिन जब वो आराम करेगा, नहीं मसल का कलर का पूछ रहे हैं सर, मसल का कलर। हाँ तो व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे रेड रहता है, नहीं रहता तो व्हाइट होगा, है ना। अब बोलो जी, आप कौन था, आलिया पूछी थी। सर वो पूछना था कि कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं ना जो सोते रहते हैं रात में, लेकिन सुबह उठ के बोलते हैं कि बॉडी में दर्द हो रहा है, तो इसमें तो हाँ। लैक्टिक एसिड। हाँ तो वो तो उसमें है ना, सोने से भी होता है ना। जब एक ही एंगल से सोई रहोगी तो पूरा शरीर का वजन एक ही बॉडी मसल्स पे दोगी, है ना जी। एक ही एंगल में देखना कोई आदमी सोता है तो पूरा वजन एक ही साइड में पड़ा जी। तो वो थक रहा होगा, एनर्जी बना रहा था ना, उतना वजन, जैसे मैंने मेरा हाथ है इस पे, अभी इस हाथ को देखेंगे तो कुछ फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स के रिवर्स में ये फोर्स लगा रहा था। कुछ ने मतलब सोने में भी ताकत खर्चा होता है, ये भी बात तुम जान लो। ये सर सो के सर हम थक जाते हैं सर कभी कभी। सही है, सही है। ये सर मेरा गर्दन उर्दन में दर्द होने लगता है सर। हाँ, ये वही एंगल ऑफ है ना, यानी कि एंगल, जिस एंगल से आप सोते होंगे और साथ साथ मतलब जिस तरह से बॉडी पोस्चर सोते हैं ना, इस वजह से होता है। तो पूरा हाँ ये सही है, लॉजिक वही हुआ है ना। देह दर्द कर रहा है क्योंकि ज्यादा सो गया वो, इसलिए कहते हैं ज्यादा सोना नहीं चाहिए। ठीक है, एक नियम है कि स्टूडेंट को 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, और ऐसे सोइए कि आपका थकावट उतर जाए। ये नहीं कि पूरा भर दिन 10 घंटा बना के सोए हुए। और कितना आदमी तुमको ऐसा मिलेगा जो 2 मिनट में अपना नींद पूरा कर लेता है, पूरा दिन भर का, है ना जी। जो हम पढ़ाएंगे ना शो वाला बैच में, उसमें जो पढ़ा रहे अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी में पीनियल ग्लैंड जिस दिन पढ़ाएंगे, तो कुछ ऐसे मोड ऑफ स्लीप है जिससे तुम 2 मिनट के अंदर में 24 घंटा का थकावट उतार सकती हो, है ना जी। समझ में आ रहा है? तो सर वो अभी पढ़ा दीजिए, सर वो चीज अभी पढ़ा दीजिए। बताएंगे पीनियल ग्लैंड सुबह वाला बैच। अच्छा रहेगा ना सर? थोड़ा बहुत बता दीजिए, बताइए कि क्या लेना है। हाँ क्या लेना है? कुछ नहीं बताएंगे। नहीं मतलब कुछ तो लेना होता है। टाइम बच जाएगा, वैसे बचता नहीं है।
कल कल परसों में तो आ ही जाएंगे ना पीनियल ग्लैंड में। कल परसों में वहाँ वाला जो बैच है उसमें आ ही जाएंगे, कल या परसों में आ जाएंगे। उस बैच में तो टाइम ही नहीं मिलता, अजीब हो जाता है। चलिए आगे बोले। हो गया जी, लैक्टिक एसिड समझ में आ रहा है? लैक्टिक एसिड का केस समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। सर हाँ सर बोलो ना, मतलब बोलो वो ना। कहीं पे लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा जमा हो गया है और मतलब हाँ, कितना भी दबाव नहीं ठीक हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा केस तो नहीं देखने में, तुम उसको वाइब्रेशनल मसाज कराओगी। ये मतलब जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड है तो इसको या तो तुम वाइब्रेट ऐसे से मुक्का मार मार के करोगी, या नहीं तो ये क्या ऐसे हो सकता है जी? ठीक है, नहीं तुम्हारा लॉजिक ठीक। देखो लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हो गया ना तो उसको तुम अच्छे से दबाओगी ना, मतलब एक तरीका भी होता है दबाने का, तभी वो जाएगा ब्लड में। ठीक है जी, सांस भी ज्यादा खींचना पड़ता है और नहीं ऐसा करते हम लोग। ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाओ, हड्डी में दर्द होगा, समझ में आ रहा है ना? हड्डी में दर्द हो सर वो सकता है। मार पीट कर लेगा सर अपने ठीक हो जाएगा। मारपीट कैसे कर ले? वो हड्डी पे सर चोट किसी लगे। बड़े को दर्द हो रहा है तो मारपीट थोड़ी ना करेंगे। नहीं नहीं, तो वो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो हड्डी में नहीं हो, मतलब वो हो सकता है मसल्स में नहीं हो वो दर्द। वो दर्द बोन से रिलेटेड हो या ज्वाइंट से रिलेटेड हो। कोई ज्वाइंट के पास दर्द कर रहा है ना तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से दर्द नहीं कर रहा होगा, वो दर्द कर रहा होगा तुमको ज्वाइंट पेन की वजह से, यानी कि वो ज्वाइंट डिसलोकेशन होने के या बोन डिसलोकेशन होने का दर्द होगा। ये पहले तुम देखो कि हाँ कौन से पॉइंट पे दर्द है। जैसे तुम छूओगे ना आदमी, वो अपने बोल रहे यहाँ दर्द है या यहाँ दर्द है। और मान लीजिए तुम छू रही हो स्केलेटल मसल्स है, फील हो जाता है स्केलेटल मसल बोन का। जैसे अगर मेरे बॉडी में बाइसेप को या ट्राइसेप को छुएगा तो मसल्स होगा ना, लेकिन ज्वाइंट यहाँ पर है, यहाँ पे तो हड्डी तुरंत नजदीक है। समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं? तो उस हिसाब से उसके पास दर्द का एहसास मतलब खत्म। नहीं तो उसको पैरासीटामोल दे दो। पैरासीटामोल क्या आता है? एंटी ये है, मतलब क्या नाम है, पेन रिलीफ है ना जी। पैरासीटामोल जो हम लोग खाते हैं ना, बुखार में एक दवा आती है पीसीएम, ये दवा दोगे ना पेन किलर। हाँ ये पेन किलर भी है पैरासीटामोल, या एस्प्रिन डिस्प्रिन है ना, एस्प्रिन भी नाम है, ये सब भी है। लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही, वैसे हम भी बोल नहीं सकते, मतलब गलत बात है हमको अच्छा सर, ये लेकिन क्या बोलते हैं सर, हीट भी अप्लाई करने से जो क्या बोलते हैं लैक्टिक एसिड से आराम मिलता है सर? ये सर वही हीट ना भी कहें, डिपेंड करता है जी किस तरह का एक्सरसाइज। मतलब हम तो ये कहेंगे एक्सरसाइज करोगी ना तो ठीक हो जाता है, या अपने आप को अच्छे से दबाओगी ना पैर हाथ को, जहाँ पे दर्द हो रहा उसको अपने आप ठीक हो जाएगा। ज्यादा ये देखते सब मतलब स्टूडेंट ऐसा सबको होता है कि मतलब अच्छे से अगर क्या। थोड़ी देर दबा दिए ना तो फिर ठीक हो जाता है, हाँ लेकिन उसके बाद फिर हाँ स्टार्ट हो जाता है ऐसे ही। हाँ, तो उसका मतलब वहाँ पे फिर से वो नहीं, कुछ और दर्द है वो। ठीक है, मतलब वो दर्द है ना, आपको पेन इन आपको लिखा है ज्वाइंट या बोन में है। ठीक है, डॉक्टर से मिलिए, तो उसके लिए पैरासीटामोल दवा लिया जाएगा। पैरासीटामोल दवा खा के देखो या खिला के दिखाओ, तो उससे अगर वो ठीक हो जाते हैं अच्छी बात है जी। ठीक है, मतलब आधा तोड़ के देना, एक्सपेरिमेंट करोगी ना तो पैरासीटामोल का आधा देना, अभी रात के समय देना। ठीक है, आगे बोले। सर हाँ सर कहीं अगर बोलो। हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर स्वेलिंग क्यों हो जाता है इतना ज्यादा? मतलब वो हड्डी ना तुम नाइन्थ, हाँ तो नाइन्थ पर ही हो, नाइन्थ पर ही हो। नो नो सर, नहीं कुछ हाँ पढ़े हैं। हाँ, तो नाइन्थ नहीं पढ़ी तो हम कैसे जवाब दें? वो अलग चीज है, उसके लिए वेट करो, वो क्लास के बाद किसी दिन पूछ लेना तुम। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे तुम क्वेश्चन डाल दो, हिंदी इंग्लिश लिख करके हम बना करके ना तुमको भेज देंगे। ठीक है, याद दिला दोगी तो। वो अलग केस है, वो फूलने वाला या डिसलोकेशन जो हड्डी फ्रैक्चर होता है वो अलग केस है, वो 9th में पढ़ना था वो बात। उसका टॉपिक का नाम है इन्फ्लामेशन। हम जो एक नोट दिए होंगे ना, उस नोट्स में इन्फ्लामेशन लिखे होंगे, वो पढ़ लो, नहीं तो फिर एक बार व्हाट्सएप पे हमको याद दिला देना कि इस तरह का क्वेश्चन का जवाब है। हमको पता, लेकिन अभी नहीं बता सकते, टाइम लगेगा। 9th तो कोरोना में चला गया। क्या हमको पढ़ा दे सर आप। 9th तो कोरोना में चला गया। 9th हमको आप पढ़ाए थे हाँ। सर। ये पढ़ाए थे? सर हड्डी एक और की चीज चोट पूछना लगता है। है। हाँ पूछो जी सर। पूछो सर ना। मतलब अगर किसी को ब्लड की कमी, मतलब 7.6 है उसका हीमोग्लोबिन अप्रॉक्स, तो मतलब ऐसा हाँ। क्या वो डाइट ले कि इंस्टेंट उसका मतलब ब्लड बने, मतलब जल्द से जल्द, कुछ महीने कुछ हफ्ते में? अब नारियल पानी पीने से मिल जाता है। नारियल पानी पियोगी ना तो उससे तुमको वो मिल जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ने लगता है ना। हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो अंडा दूध और नारियल पानी सब पीने से बढ़ता है। या नहीं तो एक सेलाइन चढ़ाया जाता है, डॉक्टर के पास जाओगी ना तो एक पानी के ही जैसे दिखने वाला एक केमिकल होता है जिसको देने से ना आदमी के अंदर में आरबीसी बनने लगता है। वो हार्मोन चैप्टर में तुमको पढ़ाएंगे, इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन होता है, तो वो एक पानी के फॉर्म में मिला करके डॉक्टर देता है। ठीक है, जिससे क्या, कीवी, हाँ कीवी नाम का एक फल है, उसको खाने से भी तुमको इंस्टेंट हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा जी। समझ में आ रहा है ना? बहुत तरीका बढ़ाने का, जैसे नारियल पानी सबसे इजी तरीका हुआ, पी लो, ब्लड तुरंत अच्छा से फेंक देगा जी। समझ में आ रहा है ना? समझे जी? डाइट है, बोले कीवी हुआ, कीवी एक जैसे तरह का समझ फल है वो, गए। ना नारियल पानी हुआ। तो नहीं तो जाके डॉक्टर से मिलोगी तो डॉक्टर सलाइन चढ़ा देगा, एक पानी होता है
उसको में हार्मोन रहता है, वो हार्मोन लेने से ब्लड आरबीसी बनना शुरू हो जाता है। खुद से बनाओगी यार, नॉर्मल आदमी है तो उसको कीवी हुआ, नारियल पानी हुआ, ये सब पीने से, और भी बहुत डाइट सब है जी। जैसे मेरा भाई बोल रहा था चुकंदर भी होता है, उसको खाने से बढ़ सकता है। इंस्टेंट बनाना है तो नारियल पानी पियो, ठीक है। और बोलो सर डॉक्टर मिनट ये है। कुछ नहीं बोला कि क्या खाएं या क्या पिए, बस डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिख दिया। हाँ तो और भी कारण होगा, हीमोग्लोबिन कम है तो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं हीमोग्लोबिन को, है ना। और कहाँ तक ले जाओगी, लड़की है तो कितना ले जाएंगे 14, और लड़का है तो 16 तक ले जाएंगे, तब सही होगा। और अगर टाइम अच्छा खासा है तो ले जाओ हिल स्टेशन में, है ना, ऊंचे पहाड़ों पे ले जाइए जहाँ पे आरबीसी और हीमोग्लोबिन नंबर बढ़ने लगता है अपने आप, ठीक है। या है ना, जैसे मान लो तुम्हारा घर है 2 मंजिला 3 मंजिला होगा उसका, तो फ्लोर पे रहने के लिए और सीढ़ी चढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ के आने के लिए इस तरह से